अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहू। अपना मिलाहुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज हिज़्बुल बहर का जो हमारा सीरीज़ स्टार्ट है वो वीडियो नंबर 40 हम बता रही है, और इसके पिछली वीडियो हमने 39 सिलसिलावार शुरू की है, और इनके कुछ शराइत है, तब भी आप इन तावीज़ात को लिख सकते हो। सबसे पहली शर्त इसकी ये है कि आपको दुआ हिज़्बुल बहर का आमिल बनना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप इस तावीज़ को लिख सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ दुआ हिज़्बुल बहर के आमिल बनने के बाद ही आपको इसकी इजाज़त मिलती है। इससे पहले लिखोगे तो आप पे इसका बोझ पड़ेगा, वज़न पड़ेगा, जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। इसकी खासियत ये है कि ये नक़श मरीज़ की तंदुरुस्ती, मोहब्बत में इजाफ़ा और दफ़ा ज़हर में मुफीद है। यहाँ पे ये लफ्ज़ है दफ़ा ज़हर, इसके बारे में मैं इंशाअल्लाह थोड़ी सी वजाहत करूँगा। और यहाँ पे एक और बात भी है कि मुल्क की इस्तेहकाम और मुल्क की उरूज के लिए भी कारआमद साबित होती है। एक दफ़ा ज़हर जो दफ़ा ज़हर है, एक ये, और मुल्क की उरूज, ये दो बहुत गहरी बातें हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को समझने से पहले, अगर इस चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल वाले बटन पर भी क्लिक करें, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें। तब आते हैं कि इस नक़श की तरह, ये मरीज़ की तंदुरुस्ती। मरीज़ की तंदुरुस्ती से क्या मुराद है कि बाज़ दफ़ा उस पर जादू, जिन्नात, नज़र बद, हसद, हासिदीन बहुत ज़्यादा वार करते हैं, और उस वार के बाद उसमें थोड़ी सी जान आ जाती है, लेकिन जो कमज़ोरी होती है उसके चेहरे पे साफ वाज़ेह होती है। तो उसकी तंदुरुस्ती के लिए ये अमल ज़बरदस्त है। मोहब्बत में इजाफ़े के लिए, मोहब्बत में इजाफ़े से मुराद ये है कि किसी चीज़ से आपका दिल उजाहट हो जाए, उजल जाए, आपका दिल उससे भर जाए, आपका दिल उसकी तरफ करे ही ना, वो किसी भी शक्ल में, किसी भी चीज़ में हो, तो उसके लिए भी ये अमल ज़बरदस्त है। दफ़ा ज़हर में मुफीद है। ज़हर सांप, बिच्छू वगैरह का ज़हर यहाँ पे हरगिज़ मुराद नहीं है। गर्मियों में आप लोग अगर खुदा न खास्ता सांप, बिच्छू वगैरह डस ले, तो फिर आप लोग इस तावीज़ को गोल स्याही में, यानी ज़ाफ़रान से लिख के या मार्कर वगैरह जर्द के रंग से लिख के पिला के भी आप उसको कर सकते हो, या इसको मार्कर से लिख के उसके हाथ पे पैर लो, तो तब भी दफ़ा ज़हर का असर ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ कि जादू का ज़हर से आप बच सकते हो, नफ़रत के ज़हर से आप बच सकते हो, नज़र बद के ज़हर से आप बच सकते हो, हसद हासिदीन की ज़हर से आप बच सकते हो, या अगर डस चुके हो तो आप इससे ख़ुद को महफूज कर सकते हो, और ये आपकी हिफाजत कर सकती है। यहाँ पे दफ़ा ज़हर इस काम के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और मुल्क की इस्तेहकाम और मुल्क की उरूज, मलकूती उरूज के लिए, नीज़ मुल्क की इस्तेहकाम और मलकूती उरूज के लिए, मलकूती मैंने आपको कुछ उलूम, कुछ राज बताए थे, उसमें से जबरूत था, लाहूत था, और एक है मलकूत। इस मलकूत के बारे में मैं इसलिए ज़्यादा बाज़ दफ़ा तज़किरा नहीं करता, क्योंकि ये रिजाल गैब के कुछ लेवल होते हैं, तो इसलिए इसके बात करने से डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। लेकिन मलकूती इतना समझ ले कि जिस तरह हमारी बातनी आँख कश्फुल कुबूर होती है, जिस तरह कश्फुल सुदूर होती है, यानी जिस तरह कब्लों का हाल जानने वाला होता है, जिस तरह दिलों का हाल जानने वाला होता है, इसी तरह एक उलूम और है, उसको मलकूती कहते हैं। एक जबरूती है, एक लाहूती है, एक मलकूती है। सही, यानी मुल्क का उरूज के लिए भी इस अमल को आप बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो उसमें उरूज के लिए आप, या ये समझ लें कि रिजाल गैब में मुकाम पाने के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हो सकती हैं, या मलकूती रास्ते हासिल करने के लिए, या समंदरी रूहानी रास्ते पाने के लिए भी ये ज़बरदस्त साबित हो सकता है। अब इसकी चाल क्या है, हमने इसकी चाल पे बात करनी है। ये क्योंकि एक ख़ास तरीके से लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी इसको स्टार्ट कर ले। इसकी चाल अच्छी है, और इसको यहाँ से आप लोगों ने शुरू करना है। चाल नंबर 1 यहाँ से है, यानी इस तरह के तावीज़ आप लोग नक़श बना लोगे, खाने बना लोगे, फिर पहले खाने में ये लिख देना है, ये 486 है,
फिर आप लोगों ने 487 लिख देना है, यानी इस खाने को आप लोगों ने फिल कर देना है। फिर उसके बाद 488 आता है, फिर उसके बाद ये आता है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती है, यानी यहाँ पे जो लिखना था 400 लिखना था, 490 लिखना था, लेकिन ये गलती से 290 लिखा गया है। तो इस बात को ख़ास ख्याल रख लें कि यहाँ पे आप लोगों ने 400 लिख देना है, यानी 2 की बजाय 400 लिख दें। और ये गलती को भी आप लोग नोट कर लें कि बाज़ दफ़ा किताबों में इस तरह के वाक़यात मिलती हैं। बाज़ दफ़ा तो प्रिंटिंग की वजह होती है और बाज़ दफ़ा जानबूझ की जाती है, ताकि जो समझदार होते हैं, जो करने वाले लोग होते हैं, वही कर ले, आम बंदा इस तक ना पहुँचे। तो हर शख्स के दो नियत हो सकते हैं, एक प्रिंटिंग की वजह हो सकती है, गलती हो सकती है, दूसरा जानबूझ के, ताकि जो समझने वाले हैं सिर्फ वो ही कर ले और फिर जो ना समझ होता है वो इससे जान छुड़वा ले। तो ये जो क्योंकि चाले है, ये जैसी से स्टार्ट होता है तो 500 से ऊपर तक ये जाएगा। तो 500 यहाँ पे ये 15 नंबर चाल है और ये 16 नंबर 501 लास्ट चाल है। तो ये इस तरीके से, लेकिन ये 290 की जगह आप लोगों ने 490 लिख देना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ये गलती हो गई है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।